हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं अंतिम प्रहार के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग अब अपनी सीरीज चलने वाली है। ऑलरेडी जिन्होंने ई बुक बाय कर ली है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने ई बुक बाय नहीं करी है, जो अभी भी कहीं ना कहीं नोट्स बनाने की तैयारियों पर लगे हुए हैं, वो हमारा कोर्स बिल्कुल बाय कर सकते हैं। 799 का कोर्स है ना, ई बुक्स का कोर्स है। आपके जीमेल के ऊपर लिंक आ जाएगा, आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल कर आया है, जरा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि अपन ने नेचर इंपॉर्टेंस तो देख ली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फर्स्ट टॉपिक के अंदर। सेकंड निकल कर आ रहा है कि मॉडल्स बताइए, है ना। अब ये देखिए क्वेश्चन आ रहा है निकल के मॉडल्स बताइए, और इसके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन बन रहा है। अब जो मॉडल्स वाला क्वेश्चन है ना, अगर आपने नेचर इंपॉर्टेंस जो मेरा फर्स्ट वीडियो है डेफिनेशन अगर वो देख रखा है तो आप मॉडल्स भी लिख सकते हो। यानी कि इसके अंदर कोई इस तरह थ्योरी नहीं है कि अपन को मॉडल्स को एक्सप्लेन करना पड़े। यानी मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। जिन जिन चीजों से मिलकर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बना होता है उसी को ही मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। लाइक स्ट्रेटेजिक इंटेंट होती है जिसमें मिशन, विजन, गोल्स बताए जाते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने कहा था ना सेकंड वीडियो से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, है ना। ऑलरेडी डिटेल के अंदर अपन ने ये सारे वीडियो बता रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल वीडियोस का भी लिंक दे रखा है, आप चाहें तो सारे वीडियोस वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एक बार रिवीजन हो जाएगा। और फिर से वही बात दोहराता हूं कि अंतिम प्रहार बाद में देखना, पहले डिटेल वीडियो देखना, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। अंतिम प्रहार केवल आपके एक कह सकते हो पॉलिश करने के लिए। तो सबसे पहले अपन को किस पे जाना है? डिटेल वीडियो पे। हाँ, ये भी बात मैं और कह रहा हूं कि बहुत अच्छी तरीके से हिट हुए हैं, बहुत इस बार भी टीम ने मेहनत करी है, लेकिन पहले डिटेल वीडियो और फिर अंतिम प्रहार। आइए थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे कि अपन ने स्ट्रेटेजिक इंटेंट हो गया, फ्रेमवर्क के अंदर फॉर्मुलेशन आ जाता है, इवोल्यूशन आ जाता है, इंप्लीमेंटेशन आ जाता है। यही फ्रेमवर्क है, ऑलरेडी अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, सेकेंड वीडियो में भी यही है। यानी स्ट्रेटेजिक अगर मॉडल भी आ गया तो नेचर इंपॉर्टेंस अपन लिख देंगे तो अपना क्वेश्चन का आंसर रिपीट हो जाएगा, हेडिंग चेंज हो जाएगी, अंतर की आत्मा एक ही है। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत सिंपल वे के अंदर मैं बताता हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते किसे। ये वो रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, जिन नियम के थ्रू कॉर्पोरेट अपना गवर्नेंस करती है। यानी कि वो बताती है जैसे मॉर्निंग में सुबह कितनी बजे आना चाहिए, कितनी बजे जाएंगे, आपका शिफ्ट टाइमिंग क्या होगा, आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपका बॉस कौन होगा, आप कौन सी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे, वो सारी की सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लिखा होता है। जिन रूल्स के थ्रू गवर्नेंस किया जाता है कॉर्पोरेट के अंदर, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाते हैं। यानी कंपनी डायरेक्ट कर रही होती है, इसके अंदर कौन कौन आएगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर आ जाती है। तो इसके की एलिमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? जो हमारा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना रहे होते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। इसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि इक्विटी रहे, ताकि मोटिवेटेड रहे। इनइक्वलिटी रहेगी तो क्या होगा, डिमोटिवेशन आएगा। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होती है। एथिक्स भी हम कहीं कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर फॉलो करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये हमको कंप्लायंसेस बताती है कि हमको किस तरीके से कौन सा काम करना है। ट्रस्ट बताती है, डिसीजन मेकिंग के लिए एक पाथवे क्रिएट करके देती है। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है कि भाई इसके पास ये रूल्स रेगुलेशन है, ये वाला काम यहाँ पर इतने टाइम में हो जाता है। सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी होती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। क्या पॉइंट है कि इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जब भी हम कोई रूल बनाए वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये आपका दायित्व है और ये आपके अधिकार हैं। यानी मार्केटिंग मैनेजर ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता, और इसी के तरह उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर फिक्स होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ये फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, यानी कि अगर ढांचा अगर मैं बोलता हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाएगा जिसमें हम लीगल के लॉज भी ले रहे हैं। लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, अपना सैलरी का एक्ट हो गया जो मिनिमम वेजेस के अंदर ही कवर्ड होता है ना। पेंशन का एक्ट हो गया, मैटरनिटी लीव के बेनिफिट हो गए, ये सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी कवर कर रहे हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी इसके थ्रू होते हैं। बोर्ड का कंपोजिशन, यदि पब्लिक कंपनी है तो बोर्ड भी हमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ के अकॉर्डिंग बनाना होता है। ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होता है, और स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट इसके अंदर बना रहना चाहिए। क्लियर है? बहुत सिंपल से पॉइंट है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन किन से मिलकर बना है।
एक तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया, ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट भी इसका पार्ट होता है और स्टेक होल्डर भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अब इसका चैलेंज क्या है, जो इसके एडवांटेज हैं या जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसका अपोजिट कर दोगे तो चैलेंजेस आ जाएंगे। लाइक कि इंडिपेंडेंसी नहीं है, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्वतः ही नहीं बना सकता, उसको शेयर होल्डर भी चाहिए, लीगल कंप्लायंसेस भी चाहिए। कभी कभी बहुत बार, कभी कभी नहीं बहुत बार हमको देखा जाता है ट्रांसपेरेंसी इशू रहता है। कोई रूल किसी कंपनी ने खुद के प्रॉफिट के लिए बनाया लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉइज उससे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर के बीच में, या स्टेक होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में। ठीक है, स्टेक होल्डर या कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी जुड़ा होता है स्टेक होल्डर कहलाता है। लाभार्थी हिंदी में बोलते हैं लाभार्थी। थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी डिटेल वीडियो में सारी बात हो चुकी है। और रेगुलेटरी गैप्स भी इसके अंदर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलते हैं, होने नहीं चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी का यही काम होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से बनाना, उसको अच्छे से रेगुलेट करना। एचआर हेड का भी यही काम होता है। यदि आपकी एचआर ब्रांच है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका बिल्कुल डायरेक्टली रोल होने वाला है कंपनी के अंदर। सेकेंड वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। और फिर से वही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ कि एक बार डिटेल वीडियो देखना, उसके बाद यहाँ अंतिम प्रहार पे आना, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, यही मेरी दुआ है, मेरी टीम की दुआ है। लेकिन पहले डिटेल वीडियो है ना, उसके बाद यहाँ पर आओ और पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप डिटेल में एक बार क्लियर करके आओगे तो यहाँ पर पॉलिश हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।